जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 23। ययेनं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिञ्च गुणैः सह सर्वधा वर्तमानोऽपि न स भूयः अभिजायते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित में सभी लोग न क्षेत्र के विभाग योग सिखा रहा। परमात्मा कह रहा अर्जुन आत्मा शरीर में निवास कर रहा। शरीर को अर्थ है प्रकृति का 3 गुण है, सत्व रजस और तम। ऐसी प्रकृति का प्रभाव से शरीर का माध्यम से कार्य हुआ है और इस प्रकार सुख और दुख उत्पन्न हुआ है। इसलिए शरीर यानी प्रकृति नहीं कर्ता मानना चाहिए। शरीर पर कर्तापन लागू करना चाहिए और माना यह महसूस करना चाहिए कि आत्मा इस कार्यों का परिणाम भोग रही है। इस प्रकार जो कोई भी व्यक्ति प्रकृति और आत्मा न अलग अलग मानना है और प्रकृति न कर्तापन देवा है, इसो व्यक्ति फिर से जन्म को नहीं लेवा है। इसो व्यक्ति चाहे वर्तमान स्थिति हो या जो भी कष्ट झेल रहे हो, शरीर छोड़ने पर मोक्ष प्राप्त करोगो। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा मानव जन्म मरण का चक्र से मुक्ति पाने को एक अद्भुत साधन प्रदान कर रहा है। अतः मानव निरंतर यह सोचना चाहिए कि प्रकृति ही शरीर है और मैं शरीर से भिन्न हाँ, मैं शरीर में हाँ तथा प्रकृति का तीनों गुणों के कारण ही शरीर का माध्यम से कर्म हो रहा। मानव प्रकृति अर्थात शरीर को कर्तापन प्रदान करना चाहिए तथा श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा श्लोक 7 से 12 में बताया गया सभी गुणों अपना अंदर समाहित करने को प्रयास करना चाहिए, जो जन्म और मरण का चक्र से मुक्ति पाने का साधन है। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण की शरणागति करके अपना जीवन सार्थक बनाने को प्रयास करता हुआ मानव श्री कृष्ण परमात्मा का शब्द श्लोक का रूप में दोहराने को प्रयास करना चाहिए। ययेनं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिञ्च गुणैः सह सर्वधा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा मन वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन करे। मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा करिष्ये वचनम त्व, जिको अर्थ है कृष्ण मैं बयही करूँगा जहाँ थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करे। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ये 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ को नहीं जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा न खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहलो वचन हे श्रीमन नारायण, जहाँ थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारे में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन हे श्रीमन नारायण, जहाँ थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन हे श्रीमन नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन हे श्रीमन नारायण, जहाँ थे अनुसरण करना बोला था मना पूरा विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो 5वां वचन हे श्रीमन नारायण, मना थारा सब
माम एकम शरणम व्रज। याद आवा जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। अरे छठो वचन, हे श्रीमन नारायण મને थारा सब माँ सुचाहा। याद आवा थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातों वचन, हे श्रीमन नारायण थे श्रीमद् भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ना या सुनने को वादो करूँ। मारो आठों वचन, हे श्रीमन नारायण थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो। गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा जो गीता से अपरिचित था। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। ययेनं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वधा वर्तमानोऽपि न स भूयः अभिजायते। ॐ ययेनं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वदा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते।